हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ आंचल अमरीजान और होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस आज मैं बताने वाली हूँ अपने लंबे बालों का राज कि मैंने अपने लंबे बाल कैसे किए, कितनी सारी मुझे मुसीबत हुई है। बाल भी देखो, एक बहुत जैसे हम एक छोटे बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे ही इन बालों को भी पालना पड़ता है। तो मैंने कैसे किया सब कुछ आपको रियल बताऊंगी, कोई भी चीज आपको फेक नहीं बताऊंगी, सब कुछ। तो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे बाल ना बचपन से बहुत लंबे थे, मतलब बहुत क्या, कमर तक मेरे बाल हमेशा से थे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा केयर करती थी। मम्मी मार्केट वाले प्रोडक्ट पर उतना भरोसा नहीं करती थी, वो हमेशा कहती थी कि घर के लगाओ। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने कभी मुझे शैम्पू कंडीशनर कभी यूज नहीं करने दिया। वो जो गाँव में काली मिट्टी आती थी ना, मेरी नानी गाँव में रहती है, तो वहां से काली मिट्टी मंगाती थी और वो पानी में घोल के ना वो काली मिट्टी से मेरे बाल धोती थी। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कभी मतलब जब मुझे कहीं शादी में जाना या फिर कोई बहुत बड़ा ओकेजन होता था तब मुझे शैम्पू यूज करने को मिलता था। तो मेरे बाल अच्छे थे, कमर तक काफी हेल्दी बाल थे, मतलब हैवी भी थे और लंबे भी थे। तो मम्मी बहुत केयर करती थी, जैसे स्किन की, बालों की, हर चीज की। तो मुझे कभी बाल मम्मी ने काटने नहीं दिए। मम्मी अगर मुझे थोड़े बहुत कट करने तो वो हल्के हल्के से बस ट्रिम कर देती थी नीचे से। मुझे ना फिर मतलब कभी कभी मन करता है ना कि मुझे भी बाल कटवाने हैं, इनकी तरह दिखना है। तो मेरी जब शादी हुई तो कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। फिर मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे अपने बाल कटवाने हैं। उन्होंने बोला बाल ऐसे बहुत सुंदर लगते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कटवा लो। तो गाइज मैंने ना थोड़े टाइम बाद सोच के और मैंने अपने बाल इतने कटवा दिए, मैं स्क्रीन पर सारी फोटोज लगाती जाऊंगी। मैंने इतने बाल कटवा दिए थे, ट्रस्ट मी गाइज। मैं यहाँ पे फोटो, ये सारे बाल मेरे सिर्फ 1.5 साल में बढ़े हैं। अब कुछ लोग बोले कि गाइज आप फेक हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा है। मैं आपको डेट वाइज फोटो लगाऊंगी कि मेरे कितने टाइम पहले कैसे बाल थे। तो मैंने इतने बाल कटवा लिए थे सैलून जाके अपने बाल कटवा लिए थे। फिर मुझे ना बढ़ाने का शौक ही नहीं था, फिर मुझे बस कट कराने थे। मैंने इस टाइप के कटवाए, इस टाइप से, मतलब मैं बस कटा ही रही थी बाल। तो क्या आज से 1.5 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता नहीं क्या भूत सवार हुआ कि मुझे अब बाल लंबे करने हैं। फिर मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखती थी और ये लगाती थी, वो लगाती थी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे करके मेरे 2-3 महीने निकल गए थे, मेरे बालों में कोई फर्क नहीं आ रहा था। फिर मैं अपनी मम्मी को फोन लगाती थी कि मुझे बाल लंबे करना है। मम्मी कहती थी मैं नहीं बताऊंगी अब तुम्हें, तुमने अपने मन की किया ना, तो अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो मैंने उनको जैसे करके मैं बनाया और फिर उन्होंने मुझे ऑयल बताया। जो मैंने ऑयल की वीडियो लगा रखी है, मैंने वही ऑयल बनाती थी घर में। मस्टर्ड ऑयल डालती थी, उसमें ऑलिव ऑयल डालती थी, और गुड़हल का फूल होता है ना, गुड़हल के फूल से काफी जल्दी हेयर ग्रोथ होती है, वो डालती थी। विटामिन ई का कैप्सूल डालती थी, मेथी डालती थी, मतलब वो सारी चीजें मैं करती थी। तब मुझे जाके 1-2 महीने में लगा कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं। फिर मैंने और कंटिन्यू किया। फिर जैसे मैं हफ्ते में पहले 1 बार ऑयल लगाती थी बस, और बालों को हमेशा रूखा छोड़ देती थी। फिर मैंने हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग बालों में करना स्टार्ट कर दिया। इसमें अपने बालों में हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग करती थी। ऑयलिंग को बहुत डीपली नहीं रखती थी, जैसे 2-2 दिन बालों में ऑयल लगा है उससे हेयर फॉल ज्यादा होता है। अगर आप बहुत बार ऑयलिंग करते हो बहुत टाइम तक तो उससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो मैं बस ऑयलिंग बहुत ज्यादा करती थी, और जो रात को ना मैं चावल भिगो के रखती थी और मेथी को भिगो के वो पानी ना अपने बालों में स्प्रे करती थी। तब कभी स्प्रे करती थी जब जैसे मुझे हेड वॉश करना है तो उसके 1 घंटे पहले ना अपने पूरे बालों में स्प्रे कर लेती थी और पूरे स्कैल्प की अच्छे से मसाज करती थी। उससे मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट दिखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आज सिर्फ आपको ये बताऊंगी मैंने क्या क्या लगाया है अपने बालों में। फिर मेरे बाल तो अच्छे खासे लंबे हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही निया हुई फिर मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा। आप लोग, मतलब जितने लोग प्रेगनेंसी से निकल चुके हैं उनको पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना हेयर फॉल होता है। मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, और फिर मैं जिससे भी पूछती थी सब कहते थे अब तो होगा हेयर फॉल, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको पॉसिबल किया। मैं कहती थी कि मैं इतनी सारी चीजें लगाऊंगी, सारी घर की बना के। फिर मैं ना जो प्याज का रस होता है ना, प्याज का रस और आंवले का रस लगाती थी जिससे हेयर फॉल कम हो। और मैंने कंडीशनर, डीपली कंडीशनर यूज किया, उससे मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट आया गाइस। तो मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। फिर मैंने बीच में पता क्या कर लिया, ये हाईलाइट्स करवा लिए थे। ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी हाईलाइट्स नहीं करवाए, ये मैंने करवाए थे निया के होने के 1 महीने बाद। निया हो गई थी, 1 मंथ की थी, और मैं बहुत 9 मंथ प्रेगनेंसी में निकला, तो इतनी फर्स्ट एड हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था कुछ अपने ऊपर कराना चाहिए। फिर मैंने ये हाइलाइट्स करवा लिए थे, और गाइस ये हाइलाइट्स
आपको दिख रहे होंगे अब बहुत सुंदर क्योंकि मैंने इनको ना केयर किया बालों की, वरना ये इतनी गंदी हालत में, इतनी ज्यादा वो प्रेसिंग करते हैं, इतनी हालत खराब हो गई थी मेरे बालों की, उलझने लगे थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना गुच्छा गुच्छा भर के निकलता था। मतलब अगर मुझे कंघी करनी होती तो मैं रोती थी कि मुझे कंघी मैं कैसे करूं। फिर मुझे नवनीत बाहर लेके जाते थे पार्लर पे और फिर मेरा हेड वॉश कराते थे, फिर वो लोग मेरे बाल सुलझाते। मेरे बालों की बहुत गंदी कंडीशन हो गई थी गाइस कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एलोवेरा जेल को लगाना स्टार्ट किया। एलोवेरा जेल से ना प्रेसिंग टाइप करती थी, उससे मेरे बाल ना सुलझने लगे थे, आपस में भिड़ते नहीं थे। वरना इस जो ये है ना ये कलर, और मैंने लॉरियल का कराया था सबसे अच्छी कंपनी का 8,000 रुपए लगा के। लेकिन गाइस आप कभी भी मत कराना, हाइलाइट्स बहुत गंदे होते हैं बालों के लिए, सच बता रही हूँ। और आज तक मेरा कलर नहीं निकला है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना कि कलर निकालने के लिए, नहीं निकलता है मेरा कलर। तो गाइस ऐसे करके मैंने अपने बालों को लंबा किया और मैं अब सैलून पे बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ कटिंग कराने, क्योंकि जब मैं पहले कटिंग कर मैम आपके तो यहाँ से बाल डैमेज हो रहे हैं, यहाँ से आपको 2 मोहे बाल हो रहे हैं। तो गाइस वो इतनी ज्यादा कट, अगर उनसे बोलो कि थोड़ा सा कट कर दो तो वो कम से कम इतने तो कट करते ही करते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं घर से ही अपने ट्रिम कर लेती हूँ। इतनी से अपने हर 45 डेज में ना इतने बाल तो मैं कट करती ही करती हूँ, जिससे ना स्प्लिट एंड्स ना आए, क्योंकि स्प्लिट एंड बहुत जल्दी होने लगते हैं हर किसी के बालों में, मेंस को छोड़ के हर किसी के बालों में होने लगते हैं। तो इसलिए मैं हर 45 डेज में ना अपने बालों की कटिंग करती हूँ। और बस मैं तो गाइज मैं कम से कम हफ्ते में एक बार तो मास्क कोई ना कोई अप्लाई करती हूँ, या फिर जरूरी नहीं है कि मैं मार्केट वाले करूँ, मैं यूज नहीं करती हूँ ज्यादा। कभी कभी अगर मुझे लगता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपनी है तो मैं यूज कर लेती हूँ, वैसे मैं घर में ही बना लेती हूँ, या फिर एलोवेरा जेल का बना लेती हूँ, या फ्लैक्स सीड का बना लेती हूँ, या फिर मैं भिंडी की केराटिन करती हूँ, बहुत अमेजिंग। जिनको लगता है ना मैंने पार्लर से बाल ये स्ट्रेट कराए, गाइस नहीं कराए, एक बार जो मैं आपको केराटिन बता दूं कि भिंडी में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। आप देखते हो जब आप कट करते होगे तो स्टार्च होता है। मैंने उससे भिंडी से केराटिन बनाना सीखा है, तो मैं उसकी केराटिन जरूर करती हूँ महीने में एक बार। तो मेरे बाल ऐसे ही स्ट्रेट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, बालों में उलझन कम भी नहीं आती है। गाइस आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपको पहले क्या देखना है, क्या तो केराटिन बता सकती हूँ मैं, भिंडी वाली जो बेस्ट केराटिन है, सच बता रही हूँ। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप लोग बोलोगे हमेशा मेरी तारीफ करोगे, आपने एक बार अगर केराटिन कर लिया तो। बहुत अमेजिंग केराटिन है भिंडी का। तो गाइस आप कमेंट कर देना तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगी। तो गाइस यही थे मेरा हेयर केयर जर्नी, माई लॉन्ग हेयर जर्नी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।